नमस्कार मित्रगणों, हमारे चैनल ब्रह्मांड की पुकार में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम विज्ञान भैरव तंत्र की पहली विधि की चर्चा करेंगे। विज्ञान भैरव तंत्र एक वैज्ञानिक ग्रंथ है। इसके रचयिता स्वयं भगवान शिव को ही माना गया है। यह कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है। इसमें कुल 112 विधियां हैं, सबसे पुरानी, सबसे प्राचीन, लेकिन आप उन्हें अत्याधुनिक भी कह सकते हो क्योंकि उनमें जोड़ा नहीं जा सकता और वे पूर्ण हैं। इन सभी 112 विधियों में सभी संभावनाओं का समावेश है। मन को शुद्ध कैसे रखा जाए, मन के अतिक्रमण के सभी उपाय उनमें समाये हैं। शिव की 112 विधियों में एक और विधि नहीं जोड़ी जा सकती, कुछ जोड़ने की गुंजाइश ही नहीं है। यह सर्वांगीण है, संपूर्ण है और अंतिम भी। यह सबसे प्राचीन है और साथ ही सबसे आधुनिक भी। पुराने पर्वतों के भांति ये तंत्र पुराने हैं, शाश्वत जैसे लगते हैं और साथ ही सुबह के सूर्य के सामने खड़े ओस के कण की भांति ये नए हैं। ध्यान की इन 112 विधियों से मन के रूपांतरण का पूरा विज्ञान निर्मित हुआ है। एक एक कर हम उनमें प्रवेश करेंगे। पहले हम उन्हें बुद्धि से समझने की चेष्टा करेंगे। ध्यान रहे कि बुद्धि को केवल एक यंत्र की तरह ही काम में लाना है, राजा की तरह नहीं। बस इसे एक यंत्र की तरह उपयोग करें, लेकिन उसके जरिए नए व्यवधान पैदा न करें। जब हम इन विधियों की चर्चा करेंगे, आप अपने पुराने ज्ञान और पुरानी जानकारियों को एक किनारे कर देना, जब ही प्रभाव पड़ेगा। ये विधियां किसी धर्म की नहीं है। तंत्र धर्म नहीं है, विज्ञान है। भगवान शिव का वह ज्ञान जिसका भगवान शिव ने सबसे पहले स्वाद चखा था। अगर कोई सामान्य व्यक्ति इन विधियों को सही तरीके से करता है तो वह शिव हो जाता है। अगर आप यह मानकर चल रहे हैं कि इन विधियों को करने के लिए किसी विश्वास की आवश्यकता पड़ेगी, इसको करने के लिए किसी विश्वास की जरूरत नहीं है। इसको करने के लिए किसी आस्था की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसका अभ्यास किसी भी धर्म का व्यक्ति कर सकता है। तंत्र सभी के लिए सहयोगी है। विज्ञान भैरव तंत्र देवी पार्वती के प्रश्नों से आरंभ होता है। देवी ऐसे प्रश्न पूछती हैं जो दार्शनिक मालूम होते हैं, लेकिन शिव उत्तर उसी ढंग से नहीं देते। देवी पूछती हैं, प्रभु, आपका सत्य क्या है? शिव इस प्रश्न का उत्तर न देकर उसके बदले में एक विधि देते हैं। अगर देवी इस विधि से गुजर जाए तो वे उत्तर पा जाएंगे। इसलिए उत्तर परोक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं। शिव नहीं बताते कि मैं कौन हूं, वे एक विधि भर बताते हैं। वे कहते हैं, यह करो और तुम जान जाओगे। तंत्र के लिए करना ही जानना है। तो चलिए पहले विधि या सूत्र की तरफ चलते हैं। शिव कहते हैं, हे देवी, यह अनुभव 2 श्वासों के बीच घटित होता है। श्वास के भीतर आने के पश्चात और बाहर निकलने के ठीक पूर्व। आरंभ की 9 विधियां श्वास क्रिया से संबंध रखती हैं। इसलिए पहले हम श्वास क्रिया के संबंध में थोड़ा समझ लें, उसके बाद हम विधियों में प्रवेश करेंगे। हम जन्म से मृत्यु के क्षण तक निरंतर श्वास लेते रहते हैं। इन 2 बिंदुओं के बीच सब कुछ बदल जाता है, सब चीज बदल जाती है। कुछ भी बदले बिना नहीं रहता, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच श्वास क्रिया अचल रहती है। बच्चा जवान होगा, जवान बूढ़ा होगा, वह बीमार होगा, उसका शरीर रुग्ण और कुरूप होगा, सब कुछ बदल जाएगा। वह सुखी होगा, दुखी होगा, पीड़ा में होगा, सब कुछ बदलता रहेगा। लेकिन इन 2 बिंदुओं के बीच आदमी श्वास भर सतत लेता रहेगा। श्वास क्रिया एक सतत प्रवाह है, उसमें अंतराल संभव नहीं है। अगर तुम एक क्षण के लिए भी श्वास लेना भूल जाओ तो तुम समाप्त हो जाओगे। यही कारण है कि श्वास लेने का जिम्मा तुम्हारी नहीं है, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। कोई भूल जाए श्वास लेना तो फिर कुछ भी नहीं किया जा सकता। इसलिए यथार्थ में तुम श्वास नहीं लेते हो क्योंकि उसमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम गहरी नींद में हो और श्वास चलती रहती है। तुम गहरी मूर्छा में हो और श्वास चलती रहती है। श्वासन तुम्हारे व्यक्तित्व का एक अचल तत्व है। दूसरी बात, यह जीवन के अत्यंत आवश्यक और आधारभूत है। इसलिए जीवन और श्वास पर्यायवाची हो गए। इसलिए भारत में उसे प्राण कहते हैं। श्वास और जीवन को हमने एक शब्द दिया। प्राण का अर्थ है जीवन शक्ति, जीवंतता। तुम्हारा जीवन तुम्हारी श्वास है। तीसरी बात, श्वास तुम्हारे और तुम्हारे शरीर के बीच एक सेतु है। सतत श्वास तुम्हें तुम्हारे शरीर से जोड़ रही है, संबंधित कर रही है।
और श्वास और तुम्हारे शरीर के बीच सेतु है। वह तुम्हारे और विश्व के बीच भी सेतु है। तुम्हारा शरीर विश्व का अंग है। यह विश्व के साथ निकटतम संबंध है और श्वास सेतु है। और अगर सेतु टूट जाए तो तुम शरीर में नहीं रह सकते। तुम किसी अज्ञात आयाम में चले जाओगे। इसलिए श्वास तुम्हारे और देशकाल के बीच सेतु हो जाती है। श्वास के दो बिंदु है, दो छोर है। एक छोर है जहां वह शरीर और विश्व को छूती है, और दूसरा वह छोर है जहां वह विश्वातीत को छूती है। और हम श्वास के एक ही हिस्से से परिचित है, जब वह विश्व में शरीर में गति करती है, लेकिन वह सदा ही शरीर से अशरीर में गति करती है। अगर तुम दूसरे बिंदु को, जो सेतु है, ध्रुव है, जान जाओ, तुम एकाएक रूपांतरित होकर एक दूसरे ही आयाम में प्रवेश कर जाओगे। लेकिन याद रखो, शिव जो कहते हैं वह योग नहीं है, वह तंत्र है। योग भी श्वास पर काम करता है, लेकिन योग और तंत्र के काम में बुनियादी फर्क है। योग श्वास क्रिया को व्यवस्थित करने की चेष्टा करता है। अगर तुम अपनी श्वास को व्यवस्था दो तो तुम्हारा स्वास्थ्य सुधर जाएगा। इसके रहस्यों को समझो तो तुम्हें स्वास्थ्य और दीर्घ जीवन मिलेगा। तुम ज्यादा बली, ज्यादा ओजस्वी, ज्यादा जीवंत, ज्यादा ताजा हो जाओगे। लेकिन तंत्र का इससे कुछ लेना देना नहीं है। तंत्र श्वास की व्यवस्था की चिंता नहीं करता। भीतर की ओर मुड़ने के लिए वह श्वास क्रिया का उपयोग भर करता है। तंत्र में साधक को किसी विशेष ढंग की श्वास का अभ्यास नहीं करना चाहिए। कोई विशेष प्राणायाम नहीं साधना है। प्राण को लयबद्ध नहीं बनाना है। बस उसके कुछ विशेष बिंदुओं के प्रति बोधपूर्ण होना है। श्वास प्रश्वास के कुछ बिंदु है जिन्हें हम नहीं जानते। हम सदा श्वास लेते हैं, श्वास के साथ जन्मते हैं, श्वास के साथ मरते हैं। लेकिन उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को बोध नहीं है। लेकिन वह अपने जीवन के इस निकटतम बिंदु को समझ नहीं सका। श्वास के कुछ बिंदु है जिसे तुमने कभी देखा नहीं है। वे बिंदु द्वार है, तुम्हारे निकटतम द्वार है, जिनसे होकर तुम एक दूसरे ही संसार में, एक दूसरे ही अस्तित्व में, एक दूसरी ही चेतना में प्रवेश कर सकते हो। लेकिन वह बिंदु बहुत सूक्ष्म है। जो चीज जितनी निकट हो उतनी ही कठिन मालूम पड़ेगी। श्वास तुम्हारे इतना करीब है कि उसके बीच स्थान ही नहीं बना रहता, या इतना अल्प स्थान है कि उसे देखने के लिए बहुत सूक्ष्म दृष्टि चाहिए। तभी तुम उन बिंदुओं के प्रति बोधपूर्ण हो सकते हो। ये बिंदु इन विधियों के आधार है। शिव उत्तर में कहते हैं, हे देवी, यह अनुभव दो श्वासों के बीच घटित हो सकता है। श्वास के भीतर आने के पश्चात और बाहर लौटने के ठीक पूर्व श्रेयस है, कल्याण है। यह विधि है। हे देवी, यह अनुभव दो श्वासों के बीच घटित हो सकता है। जब श्वास भीतर अथवा नीचे को आती है, उसके बाद फिर श्वास के लौटने के ठीक पूर्व श्रेयस है। इन दो बिंदुओं के बीच होशपूर्ण होने से घटना घटती है। जब तुम्हारी श्वास भीतर आए तो उसका निरीक्षण करो। उसके फिर बाहर या ऊपर के लिए मुड़ने के पहले एक क्षण के लिए या क्षण के 1000वें भाग के लिए श्वास बंद हो जाती है। श्वास भीतर आती है और वहां एक बिंदु है जहां वह ठहर जाती है। फिर श्वास बाहर जाती है, और जब श्वास बाहर जाती है तो वहां एक बिंदु पर ठहर जाती है, और फिर वह भीतर को लौटती है। श्वास के भीतर या बाहर के लिए मुड़ने के पहले एक क्षण है जब तुम श्वास नहीं लेते हो। उसी क्षण में घटना घटनी संभव है, क्योंकि जब तुम श्वास नहीं लेते हो तो तुम संसार में नहीं होते हो। समझ लो कि जब तुम श्वास नहीं लेते हो तब तुम मृत हो। तुम तो हो, लेकिन मृत। लेकिन यह क्षण इतना छोटा है कि तुम उसे कभी देख नहीं पाते। तंत्र के लिए प्रत्येक बहिर्गामी श्वास मृत्यु है और प्रत्येक नई श्वास पुनर्जन्म है। भीतर आने वाली श्वास पुनर्जन्म है, बाहर जाने वाली श्वास मृत्यु है। बाहर जाने वाली श्वास मृत्यु का पर्याय है, अंदर जाने वाली श्वास जीवन का। इसलिए प्रत्येक श्वास के साथ तुम मरते हो और प्रत्येक श्वास के साथ तुम जन्म लेते हो। दोनों के बीच का अंतराल बहुत क्षणिक है, लेकिन पैनी दृष्टि, शुद्ध निरीक्षण और अवधान से उसे अनुभव किया जा सकता है। और यदि तुम उस अंतराल को अनुभव कर सको तो शिव कहते हैं कि श्रेयस उपलब्ध है। तब और किसी चीज की जरूरत नहीं है। तब तुम आप्तकाम हो गए।
तुमने जान लिया, घटना घट गई। श्वास को प्रशिक्षित नहीं करना, वह जैसी है उसे वैसी ही बनी रहने देना। फिर इतनी सरल विधि क्यों? सत्य को जानना उसको जानना है जिसका न जन्म है न मरण। तुम बाहर जाती श्वास को जान सकते हो, तुम भीतर जाती श्वास को जान सकते हो, लेकिन तुम दोनों के अंतराल को कभी नहीं जानते। प्रयोग करो और तुम उस बिंदु को पालोगे, उसे अवश्य पा सकते हो। वह है, तुम्हें या तुम्हारी संरचना में कुछ जोड़ना नहीं है, वह है ही, सब कुछ है, सिर्फ बोध नहीं है। कैसे प्रयोग करो? पहले भीतर आने वाली श्वास के प्रति होशपूर्ण बनो, उसे देखो, सब कुछ भूल जाओ और आने वाली श्वास को, उसके यात्रा पथ को देखो। जब श्वास नासापुट्टों को स्पर्श करे तो उसको महसूस करो। श्वास को गति करने दो और पूरी सजगता से उसके साथ यात्रा करो। श्वास के साथ ठीक कदम से कदम मिलाकर नीचे उतरो, न आगे जाओ और न पीछे पड़ो। उसका साथ न छूटे, बिल्कुल साथ साथ चलो, स्मरण रहे, न आगे जाना है और न छाया की तरह पीछे चलना है। समांतर चलो, श्वास और सजगता को एक हो जाने दो। श्वास नीचे जाती है तो तुम भी नीचे जाओ और तभी उस बिंदु को पा सकते हो जो दो श्वासों के बीच में है। यह आसान नहीं है। श्वास के साथ अंदर जाओ, श्वास के साथ बाहर आओ। बुद्ध ने इसी विधि का प्रयोग विशेष रूप से किया, इसलिए यह बौद्ध विधि बन गई। बौद्ध शब्दावली में इसे आनापानसति योग कहते हैं और स्वयं बुद्ध की आत्म उपलब्धि इस विधि पर ही आधारित थी। संसार के सभी धर्म, संसार के सभी दृष्टा किसी न किसी विधि के जरिए मंजिल पर पहुंचे हैं और वह सब विधियां इन 112 विधियों में सम्मिलित है। यह पहली विधि बौद्ध विधि है। दुनिया इसे बौद्ध विधि के रूप में जानती है क्योंकि बुद्ध इसके द्वारा ही निर्वाण को उपलब्ध हुए थे। यह न हिंदू है और न बौद्ध, और विधि मात्र विधि है। बुद्ध ने इसका उपयोग किया, लेकिन यह उपयोग के लिए मौजूद ही थी और इस विधि के चलते बुद्ध हुए। विधि तो बुद्ध से भी पहले थी, वह मौजूद ही थी। इसको प्रयोग में लाओ। यह सरलतम विधियों में से है अन्य विधियों की तुलना में। मैं यह नहीं कहता कि यह विधि तुम्हारे लिए सरल है, अन्य विधियां अधिक कठिन होंगी। यही कारण है कि पहली विधि की तरह इसका उल्लेख हुआ है। इसका प्रयोग करें और विधि पूर्वक करें। इसको कम से कम 100 बार करें और इसका प्रभाव देखें। बस हमें अंदर और बाहर आने वाली श्वास के बीच अंतराल को पहचानना है। बस वही अंतराल है जिसको हमें जानना है। इसी के साथ हमें आज्ञा दीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।